पाकिस्तान श्रीलंका मैच पर क्या कहेंगे? इतना करीब से आकर हम मैच हार गए। हालांकि बॉयज़ वर परफॉर्मिंग रियली वेल, अच्छी फॉर्म में थे। सलमान अली आगा ने भी कल अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा परफॉर्म किया। क्या कहेंगे, क्या गलतियां थी जिससे हम रह गए? देखिए, मैच फिनिश करना चाहिए था। एक तो रन्स बहुत ज्यादा दे दिए, 12 ओवर में 160 रन बहुत दे दिए। लेकिन जैसे पिछली दफा हम कह रहे थे कि बड़ा वन साइडेड मैच हुआ था, 128 रन पर श्रीलंका की टीम आउट हो गई थी, तो पाकिस्तान को कोई कंपटीशन नहीं मिला, कोई मुकाबला नहीं मिला। कल मुकाबला मिला। पाकिस्तान ने आखिरी कोई 4 ओवर में 58 के करीब रन दे दिए, आखिरी 6 ओवर में, यानी 6 ओवर में सिर्फ 68 के करीब रन थे। यानी आखिरी 6 ओवर में कोई 98 रन बन गए, बेपनाह रन दे दिए पाकिस्तानी बॉलर्स ने। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया तो कल तो कमाल ही हो गया। सलमान आगा ने कमाल की बैटिंग की, सिर्फ 12 गेंदों में 45 रन बनाए। ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 आई कि 50 बना देंगे, लेकिन वो आउट हुए। उसके बाद नवाज भी अच्छा खेले, फहीम अशरफ भी अच्छा खेले, लेकिन किसी ने मैच फिनिश नहीं किया। नाफे पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन कोई भी मैच फिनिश नहीं कर सका। तो ये चीज़ अब पाकिस्तान के कोच को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, कप्तान को देखनी पड़ेगी कि एक मुकाबले वाला हमें मैच मिला, उसमें हम तकरीबन 14 रन से शॉर्ट रह गए, नाकाम हो गए, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तानी प्लेयरों ने कल फाइट करके पे मैच जरा आ जाते हैं। अगर हम, आपने खुद भी कहा कि आखिर में बहुत रन्स बनाने दिए, मोहम्मद वसीम का आखिरी ओवर ही अगर सिर्फ देखें तो 23 रन दिए। ये क्यों होता है? जो डेथ ओवर होते हैं उसमें ये सूरत हाल हमारे बॉलर्स की क्यों हो जाती है? एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 मेजॉरिटी ऑफ आवर बॉलर्स वो प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्या मामला है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके 4 ओवर में कोई 58 के रन पड़े, और आखिरी ओवर में उनके जो 23-24 रन बने वो बहुत ही खराब था। वो बार बार कोशिश कर रहे थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बाहर की तरफ गेंद कराकर, और वो दासुन शानाका का स्ट्रांग पॉइंट है। उन्होंने 2-3 छक्के वहां पे उनको जड़ दिए मोहम्मद वसीम। देखना चाहिए कि जब आप एक प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो प्लान प्रॉपर नहीं हो रहा, सामने वाला बैट्समैन उस पर छक्के मार रहा है, तो उनको विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करनी चाहिए थी कम से कम। यानी अगर 5-8 रन वो वहां से बचा लेते तो पाकिस्तान को फायदा होता। ये चीजें सीखने वाली हैं, बताने वाली हैं। लड़कों को ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक दफा कोई गलती होती है तो वो गलती होती है, और एक दफा से ज्यादा होती है तो वो हैबिट हो जाती है। और शायद भाई अब यही बात है कि हम तो यही डिस्कस कर रहे थे कि T20 की परफॉर्मेंस, उस T20 वर्ल्ड कप की जो स्ट्रेटजी होगी वो हम पाक श्रीलंका सीरीज से जज करेंगे। अब ये जो सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इसमें जो टीम परफॉर्म कर रही है, जैसे लड़के खेल रहे हैं, इनको जज करके आपको क्या लगता है कि इन गलतियों पे इनको फौरी तौर पर कवर करना पड़ेगा, उन गलतियों को सही करना पड़ेगा फॉर द वर्ल्ड कप T20? देखिए, एक तो मेन चीज ये कि मैच को फिनिश करना है। नवाज जिस तरह खेल रहे थे, उनको उस मौके पर आउट नहीं होना चाहिए था, उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए था। शादाब ने एक छक्का लगा लिया, फिर अगली गेंद छक्का लगाने के लिए गए, आराम से सुकून से खेलते और देखते कि मैच को मैंने डीप लेके जाना है, वहां पे मैंने मैच फिनिश करना है। फहीम भी मैच फिनिश नहीं कर सके, नाफे भी मैच फिनिश नहीं कर सके। तो ये सारी चीजें टीम मीटिंग में बैठ के डिस्कस करनी चाहिए। इसलिए कि ये तो चलो 3 मैचों की एक सीरीज थी, लेकिन आगे वर्ल्ड कप है। पहला राउंड ही इतना सख्त है, उसमें आपके पास इंडिया भी है, उसमें आपके पास यूएस है जिससे आप 2024 में हार चुके हैं, नमीबिया है और नेदरलैंड है। तो सारी खतरनाक टीम है। आपको हर मैच फिनिश करना होगा और हर मैच जीतना होगा ताकि फिर आप अगले राउंड में पहुंच सकें। अच्छा शाहिद साहब, हम ये जिक्र कर रहे थे कि एक तो ये कि अभी तो श्रीलंका से खेला है, फिर दोबारा खेलना है, तो उसकी वजह ही दी गई थी चले वहाँ पे हमें वर्ल्ड कप खेलना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं वही खामियां हैं। आपने खुद ही कहा कि एक मैच में मुकाबला पड़ गया तो वो मैच हमारे हाथ से भी निकल गया। फिर एक बॉल पे हमने छक्का लगाया, दूसरी पर आउट हो जाते हैं, या हम आखिरी ओवर में इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम एक ही ओवर में इतने ज़्यादा रन्स दे देते हैं। फिर बारिश भी यहाँ हो रही है, तो अब क्या सबक सीखे सारी सूरत हाल से? जी शायद सारे सबक ही सबक है। एक तो ये कि जो जो मैंने कहा सारे सबक ही सबक है। एक तो बारिश वाला मैच जब शॉर्ट एंड हो जाता है तो उसमें देखना पड़ता है कि आपको ज्यादा रन नहीं देने, फिर आपके 2-3 प्लेयर को आप अपनी देना होता है कि आपने मैच फिनिश करके आते, तो फिर वो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। और जिस तरह ये 3-4 प्लेयरों ने मैंने नाम लिए, नवाज हो गए, नाफे हो गए, शादाब हो गए, फहीम अशरफ हो गए, ये आके मिडिल में आपको मैच फिनिश करके देना है। ये आपका जो है टास्क है।
तो ये सारी चीजें सीखी। फिर बॉलिंग में पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह शाहीन, हारिस रऊफ ये वापस आ जाएंगे तो पाकिस्तान को मजीद बेहतर बॉलिंग मिलेगी। स्पिनर्स ज्यादा क्रूशियल होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। एक जो पॉइंट अभी तक माइक हसन की समझ में नहीं आ रहा, वो रेगुलर विकेट कीपर के साथ नहीं जा रहे। उन्होंने नाफे को विकेट कीपिंग में ट्राई किया, इससे पहले वो साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग में ट्राई कर चुके हैं। उस्मान हालांकि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या तो उन्हीं से कीपिंग कराएं या अगर कुछ और उनका, अब तो इतना टाइम भी नहीं रहा कि अब भी अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि उनका विकेट कीपर कौन है, तो फिर तो अफसोस ये है कि बहुत देर। वैसे आप क्या मशवरा देंगे, कौन होना चाहिए? होना तो अब उस्मान ही चाहिए, इसलिए कि जब आपने रिजवान को बाहर कर दिया, उसको हटा दिया, वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहा है, पता नहीं किस दिल से खेल रहा होगा। वहां पे भी उससे रन बन तो रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे स्ट्राइक रेट पे नहीं बन रहे। तो अब आपने अगर डिसाइड कर लिया, अब इतनी देर जाके आप अपना कोई डिसीजन चेंज करें। हाँ, एक दो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तजवीज़ पेश की है कि ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर एक विकेट कीपर जो रिजवान ही हो सकते हैं उनको रखा जाए, ताकि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े या कोई इंजरी हो जाए तो आप उसको रिप्लेस करें। और शाहिद भाई, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि भारत ने एक हेजमनी क्रिएट की हुई है आईसीसी में, मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर लिया आईसीसी को। कल कुछ हमारे लेजेंडरी एक्स प्लेयर्स बारे में बात कर रहे थे, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया कामरान अकमल ने, सईद अजमल ने। आपको क्या लगता है ये बात भारत को समझना और आईसीसी को समझना कितना ज़रूरी है, स्पेशली कि खाली भारत ही नहीं क्रिकेट खेल रहा, और भी ममालिक यहाँ पर शामिल हैं? जैसे जैसे देखिए दूसरे ममालिक आएंगे, आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि एक मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी उन्हें नाकाबिल कबूल है। फिर उसके बाद अगर श्रीलंका आता है, श्रीलंका भी नाकाबिल कबूल है। तो 2-3 मुल्क हो जाएंगे। श्रीलंकन के प्लेयर्स के ऊपर भी, बहुत से प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ है आईपीएल के लिए, जो एक दो दफ़ा मना करके फिर नहीं गए आईपीएल खेलने। तो 2-3 मुल्क से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। ऑल्दो कि आईसीसी सारा का सारा ही इंडियन लोगों पर मुश्तमिल है, वो इंडिया की ज़्यादा बात रखते हैं। अभी भी स्टेटस को रखा हुआ है उन्होंने बांग्लादेश के मामले पर। और दूसरी कि हमें पाकिस्तान को स्पेशली, पाकिस्तान की पीएसएल बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की टीम अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो हम उनकी तरफ ना देखें, हम अपनी चीज़ अपने उसके ऊपर तवज्जो दें, अपने रिजल्ट्स के ऊपर तवज्जो दें। जब जब उनसे मुकाबला उन्हें हराएं, तो वही वाली बात हो गई कि वो अपनी खून बदलेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, वही वाली बात है। तो अगर वो नहीं बदलेंगे अपनी खू, तो हम भी उनको खू करेंगे और हम उसको बताएंगे कि हम तुमसे जीत सकते हैं, हमारी क्रिकेट अच्छी होगी। तो हमें किसी के ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। शाहिद साहब ज़रा साथ ही रहेगा, एक और न्यूज़ के हवाले से आपसे ज़रा हमने मालूमात हासिल करनी है। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करें तो भाई इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और आपने देखा कि दो नई टीमें बड़े कहते हैं ना हाई प्राइस में वो बिकी हैं। अच्छा, उसके बाद ज़बरदस्त उनकी बोली लगी, सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी वजह से फैसला किया है कि मुल्तान सुल्तान की नीलामी जो है वो PSL 11 यानी कि सीज़न जो शुरू होगा वर्ल्ड कप के बाद, उसके आगाज़ से पहले ही की जाए, और इसके लिए जल्द टेंडर भी जारी किया जाएगा। तो भाई जो इंटरेस्टेड है मुल्तान सुल्तान में, वो इसको बाय कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। तो वैसे शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई बताइएगा, जिस तरीके से हमने जो बिडिंग वाली तकरीब देखी थी, वो तो इट इज़ गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, और जिस तरीके से बिडिंग हुई, वसीम अकरम भाई ने जिस तरह से उसकी होस्टिंग की, बैरूनी ममालिक बैठे पाकिस्तानी बड़े इंटरेस्टेड हुए, बैरूनी सरमायाकार जो थे वो उनका बड़ा एतमाद बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर। कितना इम्पॉर्टेंट है इस बात का इदराक करना और इस बात को ग्लोबली लोगों को बताना कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है PSL, और वो एक अच्छा खासा ब्रांड है और इस्टेब्लिश होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी हौसला अफजा थी वो ऑप्शन, जिसमें 2 ओवरसीज कंपनीज ने पाकिस्तानी टीमों को खरीदा। एक ने 175 करोड़ में खरीदा, एक ने 185 करोड़ में खरीदा। तो बड़ी हौसला अफजा है। और भी पाकिस्तान के जो ओवरसीज सरमायाकार हैं उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑल्दो के सबकी यही दुआ है कि मुल्तान सुल्तान अली तरीन ग्रुप के पास ही, तरीन ग्रुप में जो अली तरीन है उन्हीं के पास जाए, इसलिए कि उन्होंने टाइम दिया है, अपना पैसा दिया है, अपनी एफर्ट्स दिए हैं। या अगर कोई और लेना चाहे, वो तो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, पिंडी बॉयज नाम भी सजेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं मुझे वो।
नहीं, लेना उन्हें मुल्तान सुल्तान ही चाहिए, इसलिए कि मुल्तान सुल्तान पे उन्होंने काम किया है। वो एक सराइकी बेल्ट है, साउथ की बेल्ट है, जिसपे उन्होंने एक एकेडमी भी बनाई हुई है। लड़के लड़कियां दोनों बड़े वहाँ पे एकेडमी में ट्रेन होते हैं, अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है। तो उनका काम है, तो उनको उस काम को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। जो थोड़े बहुत इख्तिलाफात हुए उस सब को हटाकर उन्होंने कल एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल भी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। तो उन्हीं को आगे आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो कोई और आगे आए और मुल्तान सुल्तान को ही खरीदे। जाहिर है अब तो मुल्तान सुल्तान ही नाम होगा, इसलिए कि मुल्तान सुल्तान नाम है। और पेपरा का रूल ये कहता है कि आपको टेंडर देना पड़ेगा। इतनी बड़ी मालियत की कोई चीज़ आप फरोख्त करने जा रहे हैं तो उसका आपको टेंडर देना पड़ेगा। एक आध दिन में टेंडर हो जाएगा और फिर एक मिनी ऑक्शन के ज़रिए मुल्तान सुल्तान की भी हमें पता चल जाएगी मालियत कितनी है और मिल्कियत किसकी होगी। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं और बात कर रहे थे हम क्रिकेट के हवाले